नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को अजमेर पहुंचे। उपराष्ट्रपति विशेष विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे। जिला पुलिस प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया। स्वागत के बाद उपराष्ट्रपति का काफिला अजमेर के मेयो गर्ल्स कॉलेज स्कूल में पहुंचा। उपराष्ट्रपति स्कूल के 35वें वार्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्होंने यहां छात्रों को सम्मानित किया। जिला पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने उपराष्ट्रपति के अजमेर दौरे को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। स्कूल के चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का जाब्ता तैनात किया गया है। बिना चेकिंग के किसी को भी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। समारोह में मेयो गर्ल्स स्कूल कमेटी के जोधपुर पूर्व महाराज गज सिंह ने संबोधित करते हुए स्कूल के बारे में विस्तार से बताया और उपराष्ट्रपति का आभार जताया। राजस्थान में प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल होने के साथ ही अब राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले जनता के बीच पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस बीच उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 नवंबर को आम सभा है, जिसके लिए भाजपा जुट गई है। अहम बात यह है कि इस बार इस सभा में उदयपुर जिले की 8 विधानसभा, उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, गोगुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा और सलुम्बर की सभा ही होगी। इस सभा में इन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नेतृत्व में भीड़ जुटाई जाएगी। सभा उदयपुर के दक्षिणी विस्तार में नई कृषि मंडी के परिसर में शाम 4 बजे होगी। इस सभा को लेकर उदयपुर शहर भाजपा देहात मंडलों से लेकर प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चल रही आचार संहिता के बीच में गृह विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति लेकर 4 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस संबंध में गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव जगवीर सिंह ने बुधवार को आदेश जारी कर एडिशनल एसपी नेम सिंह, एएसपी कोटपुतली बहरोड़, सतीश कुमार यादव को एएसपी कामा, हिम्मत सिंह को एएसपी लीव रिजर्व कार्मिक व दिनेश कुमार यादव को एएसपी एचसीएमयू अजमेर के पद पर लगाया है। जयपुर डेयरी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहर में मंगलवार को दूध की सप्लाई गड़बड़ा गई। डेयरी का दूध बूथों पर सुबह 4 बजे पहुंच जाता है, लेकिन मंगलवार को शहर के कई इलाकों में दूध सुबह 8 बजे तक नहीं पहुंचा। इस वजह से लोग परेशान होते रहे। सबसे अधिक परेशानी मानसरोवर, पंचायावाला, सिरसी रोड, आगरा रोड, सांगानेर, रामगंज व घाट गेट में हुई। यहाँ पर दूध के लिए लोगों को बूथ पर 1 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। बूथ वालों का कहना है कि हर बूथ पर हर दिन 2 से अधिक दूध की थैलियां लीके जा रही हैं। इस वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। डेयरी अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान रोडवेज के 52 डिपो के कर्मचारियों ने मंगलवार को अजमेर बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जाहिर किया। देर शाम मुख्यालय ने सुनवाई की। दीपावली के त्योहार को देखते हुए वेतन जारी करने के आदेश देर शाम मुख्यालय से जारी किए गए। अब कर्मचारी वेतन खाते में आने का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैसेज से काम नहीं चलता, खाते में वेतन आने का मैसेज आएगा तभी विरोध प्रदर्शन की सार्थकता रहेगी। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को रोडवेज बस स्टैंड परिसर में दोपहर 12 बजे प्रदर्शन किया गया। जयपुर में गणपति प्लाजा के रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स पर आयकर विभाग की पड़ताल जारी है। पिछले 2 दिन में 1 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि 3 अलग अलग लॉकरों से मिली है। अब तक इन निजी लॉकरों से 8 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। आयकर विभाग के अनुसार उन लॉकरों को खुलवाया जा रहा है जिनकी केवाईसी सही नहीं है। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इन्हीं लॉकरों में सूचना प्रौद्योगिकी घोटाले और पेपर लीक प्रकरण का 500 करोड़ का कालाधन होने का दावा किया था। विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस बार दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को देखा जाए तो उदयपुर जिले में कांग्रेस ने बुजुर्गों पर दांव खेला है। उधर सिविल लाइन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास की उम्र पिछले 5 साल बाद हो रहे चुनाव में सिर्फ 4 साल ही बढ़ी है। खाचरियावास ने इस बार नामांकन में अपनी उम्र 53 साल बताई है, जबकि साल 2018 में हुए चुनाव के नामांकन में उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई थी। उनके हिसाब से तो उनकी उम्र में केवल 4 साल की ही बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की हवा पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से जहरीली बनी हुई है। बुधवार 8 नवंबर को दिल्ली में एवरेज एयर क्वालिटी 421 दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 450 के पार रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे पंजाबी बाग में AQI 460, बवाना में 462,
आनंद विहार में 452 और रोहिणी में 451 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में 7 नवंबर को रात 10 बजे AQI 999 पहुंच गया था। नेशनल कैपिटल रीजन NCR में ग्रेटर नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यहां आज AQI 474 रहा। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार जनवरी 2024 तक सभी जरूरी अप्रूवल दे सकती है। वहीं फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर बिन्नी बंसल ग्लोबल AI स्टार्टअप लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 10% अमीरों के पास देश की आधी संपत्ति है। देहाद्राई ने 3 हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर नए आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय अनंत देहाद्रोई ने मंगलवार को महुआ पर जबरन उनके घर में घुसने और स्टाफ को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। देहाद्रोई ने इसे लेकर दिल्ली के हौस खास पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को पत्र लिखकर शिकायत भी की है। देहाद्रोई वकील हैं जिन्होंने 14 अक्टूबर को महुआ पर संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। रेलवे ब्लॉक लेकर बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन प्रभावित करता है। अगर बात सिर्फ राजस्व नुकसान की हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मसला लोगों की परेशानी से जुड़ा है। ऐन वक्त पर ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही इस बार फिर किया जा रहा है। रेलवे फुलेरा गोविंदी मारवाड़ स्टेशनों के बीच ट्रैक डबलिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा फुलेरा यार्ड में VDU इंस्टॉलेशन से जुड़ा काम किया जा रहा है। ऐसे में 23 से 27 दिसंबर तक दिल्ली अहमदाबाद रूट की 127 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इससे जयपुर सहित आसपास के यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के सभी प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। नए युवा चेहरों को मौका देने के दावे से इन प्रत्याशियों की औसत उम्र घटने की बजाय बढ़ गई है। सदन में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद भी दोनों में से कोई भी दल महिला प्रत्याशियों को 33% के आंकड़े के इर्द गिर्द नहीं पहुंचा पाया है। कांग्रेस ने 14% और भाजपा ने 10% महिलाओं को टिकट दिया है। यही नहीं, पिछले चुनाव की तुलना करें तो दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की औसत उम्र या तो स्थिर रही है या 1 से 2% तक ही बढ़ी है, घटी नहीं। लंबी जद्दोजहद चलने के बावजूद दोनों दलों के कुल 400 प्रत्याशियों में से केवल 80 नए चेहरे सामने आए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 975 बूथों की वेबकास्टिंग होगी। इसका लाइव टेलीकास्ट अजमेर के कंट्रोल रूम सहित जयपुर में भी देखा जा सकेगा। इसकी पल पल की रिकॉर्डिंग भी होगी। इसके लिए इन मतदान केंद्रों पर CCTV लगाए गए हैं। इससे फर्जी वोटिंग तथा अव्यवस्था और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति से बचा जा सकेगा। अब कौन और कितने बजे वोट डालकर गया, यह कैमरे में रिकॉर्ड होगा। जिले में 557 मतदान केंद्रों के 1950 बूथों से 13 सहायक मतदान केंद्रों, 450 संवेदनशील बूथों तथा 8 अति संवेदनशील बूथों की वेबकास्टिंग होगी। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में अनाज मंडी रेवाड़ी करनावास रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण रेवाड़ी जयपुर रेल मार्ग पर रेलवे की तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। इस ब्लॉक के कारण रूट पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 21 नवंबर तक 13 ट्रेनें रेवाड़ी और बावल स्टेशन पर 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रेगुलेट रहेंगी। दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रेनों को रेवाड़ी जंक्शन और जयपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को बावल में ब्रेक दिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आदर्श आचार संहिता की पालना में लापरवाही बरतने पर करौली के कुडगांव थाना प्रभारी कमलेश मीणा को लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही FST और SST टीम प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। करौली जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि सलेमपुरा नाका पुलिस चौकी पर वाहनों की जांच के दौरान राजनीतिक पार्टी की गाड़ी में 1,50,000 रुपए पकड़े। इसे कुडगांव SHO कमलेश ने जांच के बाद छोड़ दिया गया था। इस दौरान SFT और SST टीम की ओर से निगरानी में भी लापरवाही बरती गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।